आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर हमारा है तीसरा, टर्म 2 की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। इक्वेलिटी चैप्टर जो है अपना, इसको डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर की हमने वीडियो अलग से बना रखी है जिसमें आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल विस्तार से समझाया हुआ है। तो आप उसकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक दे रखा होगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाके पूरे चैप्टर को आराम से देख सकते हो। लेकिन अगर आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो चैप्टर के, तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। आपके सामने एक बार सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, आपकी जो पहली किताब है उसमें से 3 चैप्टर आ रहे हैं और तीनों चैप्टर के जो विस्तार वाली वीडियो है वो भी हमने करा रखी है फुल डिटेल में, और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ये पहले से हमने करा रखे हैं। अब जो दूसरी बुक है इसका स्वतंत्रता चैप्टर करा दिया है, आज हम समानता करा देंगे और कल हम न्याय करा देंगे। तो इस तरीके से आपकी सेकंड बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, समानता क्या है। तो आप देखिए, समानता का मतलब क्या होता है, आप आराम से समझते हैं। आपको पहले से ही पता होगा कि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अलग अलग तरह के लोगों से मतलब क्या है, उनकी विचारधाराएं अलग है, जाति धर्म अलग हो सकते हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति रीति रिवाज रहन सहन अलग हो सकता है। तो हर तरह के लोग हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य होता है, ठीक है। इसी को हम समानता कहते हैं, यानी सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हो, समान उनको अवसर मिले, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ठीक है, उनको अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए उनको अवसर हो। तो यही समानता है। तो चलिए देखते हैं। समानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। सभी को समान अवसर मिलेंगे तभी वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे और प्रगति कर पाएंगे, ठीक है। और हर व्यक्ति के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, यानी एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम और भी सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सबके साथ बराबरी यानी एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, और बिना किसी प्रकार के भेदभाव, बिना किसी प्रकार के अगर भेदभाव के ये चीज़ें होती हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई समानता है समाज में। लेकिन मान लो अगर कहीं समाज में किसी के साथ भेदभाव हो तो फिर उसे हम समानता कैसे कहेंगे। तो आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि समानता का क्या मतलब होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। समानता के महत्वपूर्ण 3 आयाम कौन से हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसे मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। समानता के 3 महत्वपूर्ण आयाम जो है वो है राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। अब मैं इनको डीप एक्सप्लेन भी करूंगा आपके सामने ताकि आपको ये समझ में आए। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से पहले एक चीज और समझ लो। कई बार पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, आपसे 3 आयाम ना पूछें, मान लो ना पूछें, सीधा ये बोलते बताइए राजनीतिक समानता से क्या अभिप्राय है, या फिर बताइए आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक समानता की व्याख्या कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको तीनों अलग अलग भी आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक समानता की। देखिए, हम देश में रहते हैं, सभी किसी न किसी देश में रहते हैं, तो वहां पे उस देश में एक संविधान होता है और संविधान में कुछ राजनीतिक अधिकार दिए होते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक देश की अगर बात करें तो वहां पे सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य होता है, ठीक है। अगर सभी को समान नागरिकता प्रदान है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे राजनीतिक समानता है। बहुत आराम से समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए, वहां पे क्या होता है, चुनाव भी होते होंगे, लोकतांत्रिक देश है तो चुनाव होंगे, और अगर वहां पे सभी व्यक्तियों को मतदान करने का यानी वोटिंग करने का, वोट देने का अधिकार है, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समानता है। अगर व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए भी, ठीक है, अधिकार प्राप्त है कि भाई सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक समानता है यहाँ पे। इसके बाद है कि व्यक्तियों को संगठन बनाने का भी अधिकार, ठीक है, ये भी अधिकार प्रदान करना भी राजनीतिक समानता का ही कर्तव्य एक तरह से हो जाएगा। इसके बाद व्यक्ति जो होते हैं उनको अपने जो विचार होते हैं उसको एक्सप्रेस करने का, यानी अपने अभिव्यक्ति का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना अगर कोई राज्य प्रदान करता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे राजनीतिक समानता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान पॉइंट थे, ये आपको पता होने चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है आर्थिक समानता। तो देखिए, समाज में आप देखोगे तो आपको काफ़ी मतलब डिफरेंस दिखेगा। एक तरफ आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो बहुत धनी हैं, यानी जो बहुत ही रिच हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास। दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो बहुत ही गरीब हैं, उनके पास जो बेसिक, जो मतलब आप ये कह लो कि 2 वक्त की रोटी
ऐसे भी मतलब गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो समाज में ये असमानता है कि कुछ लोग हैं अमीर हैं तो वो इतने ज़्यादा अमीर हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो गरीब हैं एक तरफ तो वो इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जो आर्थिक असमानता देखने को मिल रही है, ठीक है, इस खाई को कम करने का राज्य का कर्तव्य होता है, सरकार का कर्तव्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपके दिमाग में आएगी कि भाई ऐसा तो होता है कि बहुत सारे लोग बहुत अमीर हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा समाज है जहाँ पे ये फासला ना हो, यानी कि जहाँ पे सारे अमीर ही हों या सारे गरीब ही हों या सबके पास समान वेल्थ हो, एक जैसी संपत्ति हो? ऐसा कहीं पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, समाज में कभी भी यह पॉसिबल नहीं हो सकता कि सभी व्यक्तियों के पास बराबर धन हो, बराबर सुविधाएं हो। ठीक है, और सभी मतलब बिल्कुल बराबर हो हर मामले में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो डिफरेंस होता है इसको कम कर किया जा सकता है। ठीक है, बराबर हमेशा हर जगह नहीं किया जा सकता, लेकिन डिफरेंस को कम किया जा सकता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक राज्य में समान अवसर उपलब्ध करा के अगर सभी समाज में लोगों को समान अवसर उपलब्ध करा दिए जाएं तो व्यक्ति जो है वो अपनी स्थिति को उनको सुधारने का मौका मिलेगा। अब वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति गरीब है, तो क्या ये लिखित में है कि वो हमेशा गरीब रहेगा? नहीं, वो गरीब है, हो सकता है वो मेहनत करे, पैसे कमाए और धीरे धीरे उसकी जो स्थिति है उसमें सुधार आ जाए। हो सकता है वो कोई बिजनेस करे और उसका बिजनेस चल जाए, वो बहुत अमीर हो जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो वही है कि अगर हमें राज्य को क्या करना चाहिए, सभी को समान अवसर देने हैं, सभी को समान अवसर देंगे ताकि वो खुद ही अपना आर्थिक स्तर जो है वो धीरे धीरे सुधारे, वो लोग सुधार सकें। तो ये आर्थिक समानता के तहत ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। अगला है सामाजिक समानता। ठीक है, अब देखिए सामाजिक समानता में क्या है कि समाज के सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ, यानी जो कंपलसरी चीजें हैं वो तो होनी चाहिए, प्लस में उसे कुछ बेसिक चीजें भी ऐसी चाहिए, ठीक है, जो मतलब हर समाज में मिलनी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाती, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी, ये जरूरी मानी गई है कि भाई ये चीजें सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि सामाजिक समानता है। इसके बाद समाज में वंचित वर्ग भी होते हैं जिनके साथ काफी भेदभाव होता हो, या वंचित वर्ग है, उनको भी समाज में समानता मिलनी चाहिए। सभी को मतलब समान अधिकार होने चाहिए। महिलाओं को आप देखते हो कि कभी भी मतलब पुराने समय से देखें तो महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिलते थे, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे इनको अधिकार दिए जाने लगे हैं। तो महिलाओं को भी समान अधिकार दिलाना राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा करो। अब इतने सारे प्रकार हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, ध्यान से देखिए। नागरिक समानता, यानी समाज में राज्य के द्वारा जो व्यक्तियों को समान नागरिकता मिले, उनको सभी तरह के समान अधिकार मिले, ये नागरिक अधिकारों में आ जाएगा, नागरिक समानता में आ जाएगा। सामाजिक समानता भी हमने पढ़ा है, समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर का दर्जा मिले। ठीक है, कानूनी समानता, कानून के समक्ष सभी समान माने जाते हैं। ठीक है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, ये कानूनी समानता हो जाएगा। राजनीतिक समानता में अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, इसमें वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो। ठीक है, ये सारी चीजें अगर सबको उपलब्ध है तो हम कहेंगे राजनीतिक समानता है। आर्थिक समानता भी हमने पढ़ा है। ऐसे शिक्षा की समानता, यानी सभी को एजुकेशन का अधिकार हो। अवसर की समानता, यानी सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। सांस्कृतिक समानता, सभी को अपनी संस्कृति को बचाए रखना, उसको विकास करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें समानता के प्रकारों में आ जाएगी। कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है आप समझ गए होंगे, तो ये बस मोटा मोटा इसे याद कर लो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखो। मानव जीवन के सम्मान पूर्वक संचालन के लिए समानता आवश्यक व अनिवार्य है। यानी अगर आप अपने जीवन को सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं तो उसके लिए समानता जो है वो जरूरी है। क्या आपको ये सही लगता है, ऐसा सही है? तो हम बोलेंगे यस, बिल्कुल सही है। यदि कोई भी मनुष्य एक सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहता है तो उसे समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगर अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो वो नहीं सम्मान पूर्वक जी पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है। यदि मनुष्य को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो वह अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं कर पाएगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहां तक तो ये स्टेटमेंट को बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन इसके बाद इस क्वेश्चन में एक और जोड़ रखा है। इसे देखिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समानता के 3 आयामों पर प्रकाश डालो। अभी हमने थोड़ी देर पहले समानता के 3 आयाम पढ़े थे। क्या था उसमें? राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और आपका सामाजिक समानता, ये 3 आयाम पढ़े थे। अब तीनों आयामों को आपको डिस्कस करना है। तो एक ही चीज को हम 2 बार डिस्कस नहीं करेंगे। आपके सामने मैंने दे दिया स्क्रीन पे, आप देख लो। ठीक है, ये राजनीतिक समानता हो गया।
या आर्थिक समानता हो गया, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं सामाजिक समानता, बस आपको ये लिख देना था। अगला क्वेश्चन देखो, क्या विभेदक बर्ताव, जिसको हम आरक्षण भी कह सकते हैं, क्या आरक्षण जो है वो समानता की विरोधी अवधारणा है? आपको क्या लगता है? देखिए आरक्षण जो मिला हुआ है, जो आपको SC ST OBC आप देखते हो इनको कुछ विशेष अधिकार या आरक्षण मिलता है, तो क्या ये असमानता, हम कह सकते हैं कि समानता को खराब कर रहा है, खत्म करता है? तो आखिर कैसे मतलब कह सकते हैं? तो हम सबसे पहले बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये जो आरक्षण मिला है, ये जो इन जातियों के जो लोग हैं, एक समय ऐसा था इन जातियों के साथ काफी भेदभाव होता था, ठीक है। बाकी जातियां जो उच्च जातियां थी वो तो मतलब संपन्न हो गई थी, पर ये संपन्न नहीं हुए थे। देश आजाद हुआ, देखा गया कि कुछ जातियां बहुत संपन्न है, कुछ जातियां बहुत निचले लेवल पे हैं, भेदभाव हुआ, वो नहीं डेवलप हो पाई, एजुकेशन के मामले में कई मामलों में पिछड़ गई। तो ऐसे में इनको इनके बराबर लाने के लिए आरक्षण वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। तो इसे हम विभेदक या फिर हम इसे मतलब समानता का विरोधी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर देखते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, आरक्षण की अवधारणा जो है वो समानता विरोधी नहीं है, अपितु समानता की स्थापना के लिए जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से विकास की दौड़ में कुछ जातियां ऐसी थी जो पिछड़ी जातियां या जिनके साथ काफी शोषण हुआ था, ठीक है, ऐसी जातियां ये बिना सहारे के इनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ऐसे में फिर आरक्षण दिया गया, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण के तहत इनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए जिसके तहत ताकि ये तेजी से अपना विकास कर सके। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आ जाती है कि आरक्षण जो है वो केवल जाति या जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे भी होना चाहिए। यानी मान लो कोई व्यक्ति गरीब है बहुत ज्यादा, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जन्मजात ना होकर भी जन्मजात बना दी गई हैं, बताइए। तो देखिए जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय तक विद्यमान रह जाती हैं, लंबे समय तक, तो प्राकृतिक विभिन्नताओं पे आधारित हमें लगने लगते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, प्राचीन समय से ही हम सुन रहे हैं कि महिलाओं को अबला कहा जाता है, अबला, कमजोर माना जाता है उनको, ठीक है। और पुरुषों के मुकाबले इनको डरपोक माना जाता है कि ये डरती हैं, और इन्हें समान अधिकारों से वंचित भी किया गया है। और ये कहीं ना कहीं सही भी लगने लगा है, मतलब इतने लंबे समय तक ये होता रहा होता रहा होता रहा, तो आज के समय में सही लगने लगा है कि मतलब महिला सच में अबला होती है, महिला सच में डरपोक होती है, कमजोर होती है, ऐसा लगने लगा है। क्यों लगने लगा है? क्योंकि ये इसी को कहा जाता है ना कि कुछ ऐसी विभिन्नताएं हैं जो समाज में पुराने समय से चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही है, तो लगने लगता है शायद ये सच में ऐसा है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये केवल एक प्रथाएं हैं जो बाहर से बनाई गई हैं, रियल में ऐसा नहीं होता, ये भी चीजें याद रखनी है। तो ये आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद से क्या अभिप्राय है? तो देखिए मार्क्सवाद एक विचारधारा थी विचारधारा है। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाऊं। दो मार्क्सवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जो शोषक है, एक वर्ग वो है जो शोषित है। शोषक का मतलब आप इसे समझ लो अमीर वर्ग, इसे आप समझ लो ताकतवर वर्ग, इसे समझ लो गरीब, इसे कमजोर मान लो। तो जो अमीर वर्ग है वो हमेशा शोषण करता है, यानी ये शोषक है, शोषण करता है किसका? गरीबों का, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं समाज के अंदर, इनका मानना यह है मार्क्सवादियों का। कहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है ये हमेशा गरीबों का शोषण करते आ रहे हैं। अमीरों की संख्या जो होती है वो कम होती है, लेकिन गरीबों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। ये है, तो ये कहते हैं कि एक समय समाज में ऐसा आता है जिस दिन ये गरीब व्यक्ति जितने होते हैं, ये जो दबे कुचले, ये जिनके साथ ये भेदभाव होते हैं, ये हथियार उठा लेते हैं और ये इस वर्ग पे हावी हो जाते हैं, ठीक है। और जिस दिन ये वर्ग इन पे हावी हो जाता है तो उस दिन समाज में क्या होती है? समानता आती है। ऐसा ही इनका मानना है मार्क्सवादियों का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ये क्या कहते हैं, समझिए। ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। तो देखिए मार्क्सवाद को मानने वालों का कहना है कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को मिटाने का, ये कहते हैं अगर जो आर्थिक और सामाजिक असमानता उसको मिटाने का कोई उपाय है तो वह है निजी स्वामित्व को समाप्त करके, यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो अमीर व्यक्ति है, इनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व हो, ठीक है, जनता का अधिकार हो। तो ये जो मैंने आपको वर्ग वाला सिस्टम समझाया था ना, ये मार्क्सवादी विचारधारा से ही है। तो आपको पेपर में वो वर्ग वाली बात याद जरूर रखनी है, लेकिन आंसर इस लैंग्वेज में लिखना है जो आपके सामने रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि समानता के आदर्श से क्या अभिप्राय है? तो देखिए व्यक्ति को प्राप्त अवसर, जो भी मतलब किसी व्यक्ति को जो अवसर या जो मिलते हैं या जो उसके साथ व्यवहार किया जाता है वो जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी के साथ समान
आपको व्यवहार करना है, सभी को समान अवसर देने। ऐसा नहीं कि आपने ये देखा कि कोई व्यक्ति है वो बहुत अमीर घर से है, उसका जन्म जो है वो अमीर घर में हुआ है, तो आप उसके साथ अलग मतलब उसको अलग अवसर देने लग जाओ या उसके साथ व्यवहार अलग तरीके से करो। दूसरा व्यक्ति है जो काफ़ी गरीब परिस्थितियों में रहता है, गरीब घर में जन्मा है, तो उसके साथ भेदभाव करने लगे, तो ये आदर्श नहीं होगा। ठीक है, समानता का आदर्श का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक व समाज जनित असमानताओं से क्या आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक असमानताएं जो है नेचुरल होती है, ठीक है, ये व्यक्ति की क्षमता और उसकी प्रतिभा से जुड़ी है, ठीक है, कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी वो टैलेंटेड है या नहीं है, ये प्राकृतिक असमानता है। समाज जनित जो असमानता होती है वो होती है समाज में, जैसे अवसरों की असमानता, यहाँ पे असमानता आएगा, ठीक है, या शोषण से जुड़ी जो चीजें होती हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि क्या प्राकृतिक विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती है? यानी जो प्राकृतिक विभिन्नताएं होती है क्या हमेशा मतलब उसको बदला ही नहीं जा सकता? तो हम ऐसा कहेंगे नहीं। आज के समय में बहुत सारी चीजें जो परिवर्तनीय हो गई है, ठीक है, अगर सही समय पे चिकित्सा तकनीक मिल जाए, इलाज मिल जाए, तो कई चीजों को बदला जा सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस थे, ये चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, उसके बावजूद भी इन्होंने विज्ञान में योगदान इनका जो है वो सराहनीय है। यानी ना चल पाना, ना बोल पाने के बाद भी इन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर था खत्म हो जाता है। इसके ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करा दिए, इससे बाहर ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, तो यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, क्लास 11 ESP नाम से अपना ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोज़ के लिंक वगैरह मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।